नाज़रीन, कराची का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पाकिस्तान का गेटवे कहलाता है, आजकल मुसाफिरों के लिए अजियत का बाइस बन चुका है। और जो ट्रॉली माफिया है उसकी अगर हम बात करें तो वो लूट मार कर रहा है, इमिग्रेशन में तवील ताख़ीर है और सिविल एविएशन की नाअहली ने भी पहले तासुर ख़राब कर दिया था और अब ये सारी सूरत हाल है। अवाम का दावा है कि डिपार्चर लाउंज की हालत रेलवे स्टेशन से भी बदतर है। अमीनुल हक और मिर्ज़ा इख्तियार बेग जैसे रहनुमाओं ने भी रिफॉर्म्स का मुतालबा किया है। क्या ये बहरान पाकिस्तान की टूरिज्म और हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है? इसकी हकीकत जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अलीना फारूक। अलीना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। हमें ये बताइएगा कि कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तो पाकिस्तान का गेटवे कहा जाता है। बतौर पैसेंजर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने क्या वहां पर नोट किया? बहुत शुक्रिया माहम, बहुत शुक्रिया उज़ैर। ये सिर्फ पाकिस्तान का गेटवे नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये सिर्फ पाकिस्तान का गेटवे ही नहीं जैसे आपने कहा, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का एयरपोर्ट और पाकिस्तान के माशी हब का एयरपोर्ट है। पोर्ट सिटी है जहाँ से सारी तिजारत होती है, लोग बाहर से आते हैं, डोमेस्टिकली इतना ट्रैवल होता है। बट अगर आप एयरपोर्ट की हालत देखें, मुझे नहीं पता आप दोनों में से किसी का इत्तेफाक हुआ है यहाँ से नेशनली या फिर इंटरनेशनली ट्रैवल करने का? मेरा हुआ है अलीना, एक्सपीरियंस है हमें। आई एम श्योर उज़ैर फिर आपने एक्सपीरियंस किया है। जब आप लैंड करते हैं ना तो अलीना वो आपका पासपोर्ट, जो मैंने एक फर्क नोट किया, अगर मैं मेंशन कर दूं, दुनिया भर में मुसाफिरों को, क्योंकि ट्रैवलिंग इटसेल्फ एक बड़ा नर्व्स को टेस्ट करने वाला बिजनेस होता है, एक बड़ा पेशेंस को टेस्ट करने वाला बिजनेस है। तो दुनिया भर में कोशिश की जाती है कि जरा आसानियां पैदा की जाएं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप जैसे ही एंटर होते हो ना, वो एक कुश्ती का आलम होता है। आप पहले क्या चैलेंजेस नहीं है, मसला ये है कि मसला नहीं है, यहाँ पर मसाइल का अंबार है जो सारे के सारे पाइलअप होके एक ग्रैंड मसला बनाते हैं, जिसमें ऑपरेशनल मसले हैं, जिसमें मैनेजेरियल मसले हैं, जिसमें इमिग्रेशन के मसले हैं। अब इतने सारे मसले आप जब इकट्ठे कर देते हो, ये सारे मसले इकट्ठे तो समझ आते हैं, लेकिन जो पहला मसला है ना, एयरपोर्ट पर एंटर होते साथ ही, कदम रखते साथ ही, पहली ऐसी क्या चीज है जो आपको बॉदर करती है और मजबूर कर दिया ये सब कहने पर कि बहुत अजियत का सामना है? ओह अच्छा माहम, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आई विल वॉक यू थ्रू और मैं आपको एक ना जरा खाका सा खींचती हूँ कि होता क्या है। आप चाहे आप गाड़ी से उतरी के लिए जा रहे हो या आप किसी खुद से ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, ठीक। होता क्या है, सबसे पहले आप जाते हो पार्किंग के अंदर, राइट? अगर आप किसी को लेने के लिए गए हो या अपनी गाड़ी पार्क करके आपने ऊपर जाना है डिपार्चर्स के लिए, पार्किंग का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, आप सोच नहीं सकती। पार्किंग स्लॉट्स नहीं मिलते। पहले तो आपको आधा पौना घंटा ये सोच के जाना होता है कि अच्छा अब मैंने यहाँ पर मुश्किल से गुजरना है कि मुझे कहीं पार्किंग स्पॉट मिले, कहीं पार्किंग स्लॉट मिले तो फिर मैं अपना काम कर सकूं। अगर आप ऊपर जा रहे हो जहाँ पर डिपार्चर्स के लिए होता है, वहाँ शॉर्ट टर्म पार्किंग होती है, जहाँ पर आपको ज्यादा देर खड़ा नहीं होना होता है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ये समझना चाहिए। बट वहां पर भी इतना रश होता है, मैनेजमेंट ही नहीं है, लोग गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, दरमियान में सड़क के लोग गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं और फैसिलिटेट करने के लिए कोई नहीं है। फिर अगर आप डिपार्चर्स में हो और आपने अंदर जाना है, मतलब आपने अंदर अपने लाउंज के अंदर या टिकट्स के अंदर, वो भी एक मरहला है, खैर वहां तक पहुंचना है एयरपोर्ट के गेट के थ्रू, लोगों का रश, इतना शदीद रश है जो सिर्फ वहां खड़े होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। और वो उन्होंने गेट्स के आगे, अच्छा दुनिया भर में इस तरह होता है, रश होता है, बट उनको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई होता है। एटलीस्ट जो गेट का, जहां से आपने एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने, वहां का रास्ता क्लियर करवा देते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। गेट के सामने धक्कम धक्की हो रही होती है, आप उसी धक्कों में से अपना रास्ता बनाते हुए अगर चले जाओ जल्दी तो आपकी खुशकिस्मती। फिर ये ट्रॉलीज का इशू जो बड़ा हाईलाइट हो रहा है। दुनिया भर में आप किसी भी एयरपोर्ट को, और मैं बड़े एयरपोर्ट से कंपेयर नहीं करूंगी, जाहिर बात है वहां पे स्टाफ ज्यादा होता है, लेकिन कराची एयरपोर्ट इज अ मीडियम साइज्ड गुड एयरपोर्ट। आप अपने मुल्क के दीगर एयरपोर्ट से इसको कंपेयर कर लें, जैसे लाहौर का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट। आप जाएं, सबसे पहली जिस चीज के ऊपर नजर आपकी पड़ती है ना, वो है एक लंबी कतार होती है ट्रॉलीज की, और एसेंशियली ऐसा ही होना चाहिए। पैसेंजर उतरे, चाहे अपनी गाड़ी है चाहे किसी ड्राइवर के साथ आया है, वो जल्दी से अपनी गाड़ी में से उतरे, सामने से फटाफट ट्रॉली पकड़े, अपना सामान रखे और अंदर जाए। यहाँ पर क्या होता है,
आप गाड़ी से उतरते हो और आप ढूंढ रहे हो कहीं ट्रॉलीज नहीं है, पोर्टर्स का एक अंबार आपके ऊपर टूट पड़ता है। आपको चाहिए मैं आपको 500 में, मैं आपको 1000 में, मैं आपको, और कई दफा होता है ट्रॉलीज मिलती ही नहीं है आपको पोर्टर्स के बगैर। दुनिया भर में होता है, आपके लिए होता है, आपने पोर्टर करना है तो आपकी मर्जी है, इट्स ऑप्शनल। अगर आपने नहीं करना, आप अपनी ट्रॉली पकड़ो सुकून से। तो अलीना, रिपोर्ट यही हो रहा है कि एयरपोर्ट से ट्रॉलीज जो हैं वो गायब कर दी जाती हैं, और कोई सहूलत इस तरह की, ये ट्रॉलीज गायब क्यों हो रही हैं? ऐसा क्या वहां पर इतना रश हो गया है? फिर पैसे भी वसूल किए जाते हैं ट्रॉलीज के पीछे भी, ये भी एक माफिया है जो जन्म ले रहा है यहाँ पर दिहाड़ी लगाने के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, थोड़ी सी आपकी आवाज ब्रेक ऑफ हो रही थी, लेकिन जितनी मैं आपकी बात समझ पाई हूँ, आपने पूछा है कि ट्रॉलीज गुम क्यों होती हैं या क्यों नहीं मिलती हैं, मसला क्या है। मेरे तजर्बे में अक्सर ऐसा हुआ कि बाहर ट्रॉलीज नहीं होती, आप जैसे ही गेट क्रॉस करो, स्कैनर्स के थ्रू अंदर जाओ, तो जहां पर आपकी बोर्डिंग होती है, जो एयरलाइन के बूथ्स होते हैं, वहां पर इतनी लंबी लाइंस लगी होती हैं ट्रॉलीज की जो फजूल में पड़ी होती हैं। दो चीजें इसमें हो सकती हैं, आइदर मिसमैनेजमेंट के बाहर ट्रॉलीज भेजते ही नहीं है, कोई बंदा डेडिकेटेड जिसको लेके जानी चाहिए उसकी नाअहली है, सुपरविजन इसमें नहीं है। दूसरा इसमें एक ये भी हो सकता है कि जो बाहर पोर्टर लॉबी है, शायद वो इतनी स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि जाहिर बात है जब आप पोर्टर करवाते हो वैसे तो आपको ट्रॉली नहीं मिलेगी, आप पोर्टर करवाओगे तो पोर्टर जितने आपसे पैसे लेगा, जो उस वक्त अवेलेबल रिसोर्स होगा, क्योंकि डिपार्चर्स में आप ज्यादा देर रुक तो सकते नहीं हो, वो 5 से 10 मिनट का टाइम होता है, फटाफट आपको अपना सामान उतारने और अंदर लेके जाना। तो जितने आपसे मांगेगा पोर्टर आप उसको उतने दोगे। वो सब आपसे 500 मांगता है, वो सब आपसे 1000 मांगता है, आपसे 2000 भी मांगेगा। और अगर आप बाहर से आए हैं अलीना, तो फिर तो डॉलर और पाउंड से नीचे तो बात ही नहीं ना होती। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, जेन्युइन मिसमैनेजमेंट भी हो सकती है। जब आप इतने मजबूर होते हो उस वक्त, 5-10 मिनट का आपके पास टाइम है, आपको फटाफट अपने बैग्स डंप करने हैं ट्रॉली के ऊपर और अंदर जाना है, उस जो पहली अवेलेबल रिसोर्स आपके पास होगी, चाहे वो आपसे 2000 रुपए चार्ज कर रहे हैं या आपसे 5000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, हल्का फुल्का भावताव कर लोगे, लेकिन आप उसको देने पर मजबूर हो जाओगे। तो आई थिंक डेफिनेटली एक प्लॉजिबल मामला है कि शायद इसमें ट्रॉली ग्रुपिंग, लॉबिंग, माफिया, कॉल इट व्हाटएवर, इसका भी किरदार हो। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी मैनेज करने की जो बात है, वो जिम्मेदारी फिर भी आपकी जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज है उनके ऊपर ही आती है, कि उनको श्योरिटी देनी चाहिए ये पैसेंजर्स को, या उनको मेक श्योर करना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर बाहर कोई माफियाज ऑपरेट कर रहे हैं सो टू से, या फिर कोई ट्रॉलीज की शॉर्टेज है, कोई मसला है, पैसेंजर्स को केटर करें। वाकई मसाइल बहुत ज्यादा हैं और हाईलाइट होने की जरूरत है, डिस्कस होने की जरूरत है, ताकि इंतजामिया हरकत में आए और कोई एक्शन ले और एयरपोर्ट के जो हमारा काम तो नॉक करना ही है ना, दस्तक देना है। तो हम जनाब आपको बता रहे हैं, आवाम से भी अपील कर रहे हैं कि जनाब आप भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, इस तरह मत करें आप एयरपोर्ट पर हुजूम इकट्ठा, यानी सारे जो है वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं और एक पैसेंजर को लेने पहुँचे हों। और साथ ही साथ जनाब जो मिसमैनेजमेंट है, जो वहाँ पर ये दिहाड़ी लगाने के लिए, टिप्स लेने के लिए जो काम किए जाते हैं, ट्रॉलीज को छुपा दिया जाता है, का फायदा उठाया जाता है। और पार्किंग का सबसे बहुत बड़ा इशू जो है वो जाते ही आपको जो पहला मसला दरपेश होता है वो पार्किंग का होता है। तो ये तमाम मसाइल जो हैं वो एड्रेस हो सके, ताकि लोग जनाब जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए आसानी, और जो टूरिस्ट आ रहे हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन उन्हें मिले और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव जो चेहरा है वो हमको हम दिखा सकें।